पहला गाना हमारा वाला मत बस। हाँ हाँ तेरा वाला ही बजा देगा। फरमाइश पहले हमारी पहुंची है। अरे अरे हमने दे दी पिताजी, लेकिन एक मिनट के तो ठहर जा। अरे असलम, अबे विराज, अबे जरा समझा दो यार, कुछ कर दो। वो समझाए हैं तो बजा क्यों नहीं देता जो उल्टा कह रहा है। बजा दो ना बाप, लेकिन तू बजा से रोक तो सही। अख्तर की फरमाइश बजेगी मत बस। अरे मैं अख्तर के पूरे खानदान की फरमाइश बजा दूंगा पिताजी। एक मिनट सांस तो लेना। चलो आओ जी महाराज, हल्दी सर, त्यागी साहब, बधाई बधाई। क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, बस मस्ती चल रही है। और बब्बर जरा वहां जाकर कोई म्यूजिक बजा। ओए अख्तर जरा त्यागी साहब के लिए पानी लेकर आ जल्दी। कोई जरूरत नहीं। सुनो, हाँ तुम दोनों, क्या बात है? अरे 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 तो कुछ बात नहीं है महाराज, लौटे बस आपस में मस्ती कर रहे हैं। अरे बब्बर जब वो फास्ट वाला म्यूजिक तो लगा और देख रहे महाराज कैसे खिलते हैं लौटे उस म्यूजिक पर। अरे आप बैठो तो मैं भी कुर्सी लेके आ अख्तर। बस अरे सर आपकी मर्जी। हाँ तो जवानों, अब ये म्यूजिक बजेगा और दोनों तरफ से एक बंदा उठ कर इस पर नाचेगा और जो सबसे अच्छा नाचेगा उसको बदबस्त बाबू अपना ये फाउंटेन में इनाम देंगे। अबे सालो विदेशी माल है, अरे मिलता नहीं है आजकल। नाम भी सुना है कभी? पारकर। जब बदमाश बाबू फौज में थे और लड़ने के लिए बाहर गए थे तब लाए थे वापस से। इससे लिखकर लौटा पढ़ाई करेगा, नौकरी कमाएगा, शादी बनाएगा और बच्चे उगाएगा। तो शुरू करें? चलो 1 2 3। तुम मुझे जानती हो, मैं तुमसे कभी मिला हूं, तुम मुझसे कभी मिली हो, तो फिर ये क्या है? मैं जानता था कि कुछ है, लेकिन ये नहीं जानता था कि क्या है। मैं, तुम, यहाँ, ये सपना है, तो फिर क्या है? दूर है क्या? मैंने कहा दूर है। मैंने कहा मेरी बहन से दूर है। बहन से? ये तुमने क्या किया? तुम्हें नहीं मालूम? उनमें से एक है, उन सारे 16 वालों में से अकील। मैंने तुम्हें क्या बताया कि हमारी औरतों से क्या चाहते हैं? मेरी बात सुनो असलम। एक मिनट मेरी जान, ऐसे यहाँ से ले जाओ। अरे 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 क्या यार तुम लोग हैं? सब ठीक ठाक चल रहा था और तुमने हम अभी बीच में आकर भाजी मार दी। अब यार क्या मजा आता तुम लोगों को ये पंगे करने में?
वो त्यागी को कितनी मुश्किल से भेजा था, उसको वापस लौटना चाहते हो? हाँ? अरे यारो, मस्ती का मौका है तो मस्त रहो। चलो चलो अपनी जगह पर। अरे तुम भी चलो चलो अपनी जगह पर चलो चलो। तुम्हारे होश सलामत है? इसे मत डांटो सनम, बच्चों को गलत हरकत में डाला जाता है। बच्चों को बात किया जो वो समझ नहीं है। तुम खामोश रहो। अकील, लेके जाओ इसे यहाँ से। तराना, हमारा कोई खानदान है, हमारी कोई इज्जत है, जाओ। ये बिना बात अब आ जाएगा पट्टा अपने पुराने रंग में। चलो तराना। तराना, मैं इस वक्त तुम्हें नहीं चाहता, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं चाहता हूँ मेरी जान। पहले थोड़ी बात सुन लो, बाद में बोलो। ये छिटपुट पके बहुत हो रही, कुछ नहीं निकलने वाला इससे। अब मेरी सुनो ध्यान से। हम लोग तैयार हैं, तुम्हारी राय जानी। किस लिए? एक आखिरी मुकाबला, आखिरी, ना उससे पहले कुछ और ना उसके बाद। जो हो उसी में हो, और जो जीता उसी की बात। ख्याल बुरा नहीं है तो मंजूर? मंजूर। शर्तें तुम बोलो। बाहर मिलने। हमारे साथ अभी लड़कियां हैं, मैं उनको अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं मिलता हूँ तुमसे आधे घंटे में। कहा? तुम बोलो। सच्चाई जुबान के पीछे, ठीक है? लेकिन उससे पहले कोई पंगा नहीं। अरे इतने असूल मैं जानता हूँ सुभाषराम। बात खिला दे सन, सब निकलो यहाँ से। आवाज। आवाज। चलो हमें चर्चा शुरू करने जाएगा। तराना, 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 मैंने कहा ना चुप। नीचे आओ ना, ना, नीचे आओ ना। असलम भाईजान को अगर मालूम पड़ गया तो? वो मेले में है, तुम नीचे तो आओ। तो बच्चों का घर पास में है, मुझसे छोड़ने भी घर आएंगे। मैं उनसे नफरत नहीं करता, वो भी मुझसे नफरत नहीं करेंगे। तुम नीचे तो आओ, ना, सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट काफी रहेगा। तो पूरे पहर के लिए, पूरा पड़ेगा। तो पूरी सदी के लिए, हमेशा के लिए। धीरे बोलो। तो ये बोल रहा हूँ, नीचे तो आओ। आवाज नहीं आ सकती। तो मैं ऊपर आ रहा हूँ। जी अम्मी। जी अम्मी जान बुला रही है। बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ। इसमें खुला है। मैं उनमें से नहीं हूँ। ओ, क्या? लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं भी तो एक हूँ। हो, क्या? लेकिन मेरे लिए नहीं हो। तुम जी अम्मा। मेरे अम्मा जान। करो। वो मुझे इसी नाम से पुकारते हैं, प्यार करो। मैं उनसे भी नफरत नहीं करता, वो भी मुझसे नफरत नहीं करेंगे। बुलावे को मत करना, वो भी भाईजान जैसे ही हैं। ये लोग इतने खौफ सदा क्यों हैं? मैं भी हूँ। तुम? तुम और खौफ सदा। तभी तभी रात में 11 बजे हमारे मकान की बालकनी में बैठे हुए हो। सच कहता हूँ, तुम्हें खोने का खौफ है मुझे। असलम को भी बड़ी खौफ होगा ना? और अब्बा को भी, है ना? तुम्हें तो नहीं है, तो मुझे भी नहीं है। अच्छा, सच कहता हूँ, मुझे देखो, देख रही हूँ, देखती रहना। देखती हूँ। ना यही रुकना, मैं अभी आई हूँ। मैं हमारे यहाँ नहीं खड़ी रह सकती। लेकिन क्यों? मैंने तुम्हें बताया ना। कि वो सब खौफ सदा है। हाँ, तुम तो नहीं हो, मैं तो नहीं हूँ। वो मुझे लेकर बहुत सख्त है। अभी जाओ। ठीक है, अभी जाता हूँ। ठीक है, अभी जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अभी जाता हूँ।
मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पाऊंगी। वहीं से बोलो सब। जब तुम चाहो। मैं कल तबस्सुम की दुकान पर मिलूंगी। कितने बजे? सूरज ढलते ही। ठीक है। खुदा हाफिज। सुनो। पिछले दरवाजे से आना। ठीक है। सुनो। धीरे बोलो। धीरे बोल रही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? आभास। इसका मतलब क्या होता है? आभास मतलब एहसास। एहसास। खुदा हाफिज मेरे एहसास। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज देखकर आना। खुदा हाफिज। उजला ही उजला शहर होगा जिसमें हम तुम बनाएंगे घर, दोनों रहेंगे कबूतर से। उजला ही उजला शहर होगा जिसमें न होगा दोनों में बैठी बहारें भी होंगी, खिड़की की चौखट भी रेशम की होगी। उजला ही उजला शहर होगा। तराना! 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 कौन सी भी होगी? अकेले उसके साथ ही था। वो सिर्फ उसे घर पे छोड़ने गया होगा। घर पर वो अकेली होगी। मैं उसकी अम्मी है, उसके अब्बा भी। वो लोग इस मुल्क को मुझसे बेहतर नहीं जानते। तुम्हें इस मुल्क में पैदा उन्होंने किया है। अरे तब जमाना कुछ और था, अब जमाना कुछ और है। गलत फहमी पा रखी है अपने बारे में। तुम तो इस मुल्क को जान ही नहीं सकते। ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर लड़कियों को आजादी से जीने की इजाजत है। इसीलिए मुझे ज्यादा खौफ है। अच्छा? और अगर वो पाकिस्तान की होती हो तो तो खौफ नहीं होता? शायद नहीं, शायद कर रहे हो? मालूम नहीं, लग गया अपना। क्योंकि पाकिस्तान का भी हिंदुस्तान ही था। अब तो नहीं है, हाँ तो? अब तो नहीं है। और अगर कभी था भी, तो तुम कैसे अपने आप को अपनी जड़ों से काट सकती हो? मेरी जड़ें इतनी ही बनती है। तो रख लो अपना नाम अनीता या सुनीता। क्यों? तबस्सुम नाम के साथ क्या रह नहीं सकते? अच्छी तबस्सुम नहीं, इस वक्त जहां आ रहा तबस्सुम, बहुत अब्दुल रजा। अब मैं सिर्फ तबस्सुम हूँ। अरे तुम कहीं चले गए थे क्या उसे छोड़ने के बाद? हाँ, मैं जरा अपना घर का चक्कर लगाता रहता। कैसी थी वो? तब तुमने उसे घर में छोड़ा था। ठीक, लेकिन असलम भाई, उसने उसके साथ सिर्फ बात तो की थी। किसके साथ? उस वनियर के साथ। क्या नाम है उसका? आवाज? नाम क्या है? असलम? और लगता क्या है? तीतर। और कैसा है? गेंदा? अब इतने बदसूरत तो हम भी नहीं है। वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन वो आवाज जरूर खूबसूरत है। और करता क्या है वो? चच्चा की दुकान पे नौकरी। वाह, और तुम क्या करते हो? फारूक की दुकान की कारीगरी? हम दांत तो है ना। क्या जानता है? किसने करे फारूक की दुकान की कारीगरी? वो तो एक फनकार। और आवाज करे चच्चा की दुकान की नौकरी। तो वो कौन होगा? वो तो हुआ ही। हमको तो वो आज भी कीड़े ही समझते हैं। कीड़े नहीं, केंचुए। उससे भी बदतर। अब्बा बोला करते थे अपने वक्त के बारे में, ऐसा था वैसा था। अरे आज आकर देखो ना कैसा है। आज तो बहुत ही बुरा होगा ना? नहीं है। आज तक हमारे दिमाग में यहाँ से जाने की बात आई, आज आती है। और क्या? आज तक हम एकदम ताजा थे। हमारी तो बाहें खुली हुई थी। हमारे वजूद खुले थे। अरे तेरी तो बाहें खुली थी साले। मैंने तो तय कर दिया कि मैं तो यहाँ से जाऊंगा। अब सोचना है कि कहाँ। अभी तो आप अमेरिका जाने की बात कर रहे थे। मतलब वहाँ से होते हुए जाऊंगा। क्यों? कोई शॉर्टकट मिल गया है क्या? वो भी ढूंढ लूंगा और तुम रहना यहीं अपने मुल्क में, अपनी टपरी में, और मेरे पास होगी कैडिलॉक एयर कंडीशन, जिसमें बाल भी होगा, जिसमें टेलीविजन भी होगा, जिसमें टेलीफोन भी होगा, जिसका चमकता रंग भी होगा, जिसमें बिस्तर भी होगा। असलम, अब चला जाए। हाँ, अमेरिका। और भी कई जरूरी जगह है जाने के लिए। नहीं? चलो। असलम, बोलो। तुमने तो कहा था कि आज तुम मेरे साथ रहोगे। आज दिन भी कोई नहीं है। कहा था, लेकिन कल लेकिन तुमने तो कहा था कि कहा था, लेकिन कुछ और काम भी जरूरी है ना। उन और कामों का अंदाजा है मुझे। बेफिक्र ना, आज कोई मुकाबला नहीं है, आज सिर्फ मिलना है। आने वाले झगड़े का दिन तय करने के लिए जब सब कुछ जानती हो तो पूछती क्यों हो? इस ऊंचाई के साथ कि अभी बहुत कुछ रुक सकता है।
मालूम अभी हमारी यहाँ मीटिंग है। हाँ? क्या है? मीटिंग असलम वगैरह से उनसे निपटना जो है। पटना है? अरे नहीं नहीं चाचा, यहाँ कोई पंगा नहीं है चाचा। आज सिर्फ मिलना है। क्यों मिलना है? जरा ये तय कर ले कि वो खुखरी से मरना पसंद करेंगे या कट्टे से। आजकल तुम लोगों को कोई और दूसरी बात नहीं पूछ रही है क्या? जो बात जरूरी है वही सोच रही है। खूब खुला कर रहे हो बेटा, अरे अपना भी और अपने माँ बापों का भी। अच्छा चाचा बस। पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ देना। इन्हीं खुरापातों में अपना वक्त जाया करता। चाचा मैंने बोला ना बस। खूब नाम रोशन करो ऐसे ही अपना और अपने खानदान का। कहा ना चाचा बस। अरे मुझे क्या आंखें दिखा रहा है, इस जोश में मैं भी वाकिफ हूँ। मैं भी कभी तुम लोगों की उम्र का था अपने वक्त में। अरे 25 बार करा चुके बात। तुम मेरी उम्र के थे, मेरा बाप मेरी उम्र का था, मेरे बाप का बाप भी मेरी उम्र का था। अरे चट चुका हूँ सुन सुनकर। हो गए तो हो गए, हम पे एहसान किया क्या? आज तो नहीं हो। मौका चाहिए घुटनों को तो बात खोलने का। अभी तो लगता है बेटा मुझे अपने बच्चों की कब्र खोदने का मौका ना मिल जाए। अबे क्या हुआ? नमस्ते दीदी। नहीं अभी तक तो नहीं आया। जी पता नहीं वो अभी तक तो नहीं है, आने ही वाला है। आप नहीं है शबद नगर से इस वक्त? आइए बैठिए। बाहर कब तक खड़े हैं? आइए बैठिए तो। दीदी पानी पिएंगी? लो अब कर लो मीटिंग यहाँ। बस ठीक है, मैंने क्या बोला? बोला ठीक है बस। चाचा, चाचा को आना या आवाज से क्या कर? नहीं विलास, ये बंद करने का टाइम है। तो क्या हुआ? सबको सांप क्यों सूंघ गया? और निशी, इस वक्त तुम कब आई? इस वक्त वो कहां से आई? घर से? और साथ में कौन है? कोई नहीं। मतलब शबद नगर से अकेली आ रही हो? मम्मी कहाँ है? उन्हें पता है? कूद कर आई हो इस वक्त? और अगर घर में पता चल गया तो? वो कौन निश्चित? अरे यार कुछ तो बोलो, कोई बहुत जरूरी काम था क्या? क्या बकवास है यार? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यहाँ भी यार बबल सिगरेट लेकर आया। यार निशित देखो तुम बात का बदतमीज सा बना रही हो। तुम अभी घर जाओ, मैं कल मिलूंगा तुमसे। मुझे भी अपने परिवार में ये नहीं सिखाया गया कि आधी रात को किसी लड़के से लड़के बाहर मिलो। मैं ये नहीं रहूंगी जब तक तुम्हारा असलम से झगड़ा निपट नहीं जाता। और आज मैं असलम से भी बात करूंगी। क्या चाहते हो और क्या चाहते हो तुम? अरे यार अभी यहाँ कोई झगड़ा नहीं होने जा रहा है। कुछ तो होता है। तुम लोग ये पेट करने को खड़े नहीं हुए। ऋषि मैं तुमसे बोल रहा हूँ, आज यहाँ कोई झगड़ा नहीं होगा। आज तो बस आज तो बस झगड़े की तैयारी हो रही है, यही ना? ऋषि तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, घर जाओ। विलास, 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 अब ये सब
सारी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने की आदत पड़ चुकी है। बात करने के तरीके होते हैं विलास। चलो चलो कल मैं चलती हूँ पूरा तुम्हारे साथ असलम के घर में। इतना भैया गुजरा तो वो भी नहीं होगा, तब भी तुम्हारी बात सुने। उसके गए गुजरेपन की हद को तुम नहीं जानती। वो तो यहाँ तक कर सकते हैं कि मेरी बात शुरू करने से पहले ही मुझ पर आ कर दें। ऐसा नहीं होगा विलास। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम क्या करोगी? अरे क्या करोगी? मेरे सीने में तलवार भोंकेंगे तो उनका हाथ पकड़ लोगी। तुम्हारे सीने के सामने तो आ सकती हूँ। विलास, जब वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। मैं तुमसे कल मिलता हूँ ऋषि। इस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं कल बात करता हूँ तुमसे। तुम अब भी उनसे मिलोगे? मैंने कहा ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं कल बात करता हूँ तुमसे। और हाँ, इतना वायदा करता हूँ कि आज तुमसे कोई पंगा नहीं करूँगा। अब जाओ। पवन, जा, इसको घर तक छोड़कर आ और समझ कर उनका रास्ता भी वही है। वो मिल सकते हैं रास्ते में। मुझे उनसे कोई डर नहीं। वो मुझे कुछ नहीं करेंगे और मेरे साथ कोई मकाना। तो चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। मुझे कोई नहीं चाहिए, चली जाऊंगी मैं। ऋषि, मैं जाऊँ पीछे? कोई फायदा नहीं। बहुत जिद्दी है आपकी। और वो लोग ने खाई नहीं जब तक। कोई बात नहीं, आराम से चिंता। मुझे क्या लगता है कौन सा समझेंगे? आराम से घोड़े की रोड नहीं, आराम से आए तो साले एक बार आराम से। विलास, ये बंद करने का टाइम है। अच्छा, आज में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम ऐसा करो, चाबी दे दो, हम लोग बंद कर देंगे। फिर से कोई नया प्रोग्राम खड़ा करता है विलास बेटा तुम लोगों को। हमला खड़ा उन्होंने किया है, हमें बस जवाब देना है चाचा। अरे कितनी आसानी से कर रहा है ऐसी बातें। नहीं चाचा, अब हमें अपना ये मामला निपटाना ही होगा। ये बहुत जरूरी हो गया है। गले के टुकड़े के लिए लड़ना जरूरी हो गया है। अरे हमारे लिए तो हो गया है, सिर्फ तुम जैसे लोगों के लिए ही हो सकता है। तो ये लोग नहीं चाहते। हम चाहते तो लफंगे हुए। जब मैं तुम्हारे साथ घूमता दिख जाता हूँ तो मेरे पीटी सर मुझे लफंगा कहते हैं। जो मेरा बात कहता है और वो नहीं करता तो मुझे लफंगा कहता है। कसम से हरामजादा, आज तो जाए मुझे लफंगा। क्या करेगा तू? क्या करेगा? वो चुप रहेगा, तू खामोश रहेगा, क्योंकि ऐसी बातों का जवाब खामोशी से दिया जाता है, वो करके नहीं। हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं। हमें मालूम है हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। हमें मालूम है इस दुनिया ने हमारे लिए क्या किया। अरे मत बतलाओ उनको कि तुम्हें क्या कम खा रहे हैं। मत बतलाओ उनको कि तुम अंदर से कितना मिला रहे हो। मत बतलाओ उनको कि तुम अंदर से कितना छटपटा रहे हो। और अगर बताया तो मान कर चलो कि चल दिए जाओगे। अरे मत दिए जाओगे, तरीका है। और एक है क्या कि बस खामोश रहो। अगर चालक करना चाहते हो तो खामोशी से करो। अगर जिंदा रहना चाहते हो खामोशी से रहो। मैं हिसाब बराबर करना चाहता हूँ, खामोशी से करो। मैं हड्डियां तोड़ देना चाहता हूँ। खामोशी से करो। मैं झगड़ करना चाहता हूँ, खामोशी से ढक दो। मैं खून करना चाहता हूँ। खामोशी से करो। जो हो आंखों में ताब और दिलों में जलजले हो तो, जो हो आंखों में ताब और दिलों में जलजले हो तो, थोड़ा दम लीजिए, थोड़ा दम लीजिए, बाकी ठोकर पे रखिए जमाने को, जरा जी लीजिए,
इंतजाम करो चचा, यहाँ लोग आए हैं। मतलब की बात करें? तुमने अभी तक इस जगह की तहसील नहीं। ना मैं इस जगह को पसंद करता हूँ ना। ठीक है, तुम जाओ चचा। बेटे, क्या तुम सब लोग आराम से बैठकर बात? जाओ चचा। हम तुमको एक आखिरी मुकाबले के लिए चैलेंज करते हैं। ये सारा घंटा एक ही बार में खत्म देगा। मंजूर? बोलो, शर्तें क्या है तुम्हारी? जो तुम कहो मेरी जान, जो कि हद तक तुमने पाती ना। शुरुआत किसने की थी? मुझे किसने मारा जो मैं पहली बार इस गली में आया था? अरे तुम्हें आने के लिए कहा किसने था? तुमसे किसने पूछा? रूमा कहीं जहां भी चाहो। यहाँ तो नहीं। चले जाओ वहां जहां के हो। किने? कुत्ते कमीने, तू बस। हमें मंजूर है। टाइम कल अंधेरा होने के बाद। जगह टपरी के पीछे, भैया के नीचे। सलसल के गोदाम में। हथियार 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 बोलो, चैलेंज तुम्हारा है। बोलने से डर लगता है। बाकी शिक्षे, डंडे, पीटे, जाने। जादू तुम्हें करते। क्या लोगों का दबाव है? क्या? हाथ पैरों में दम नहीं आ क्या? पढ़ो समझ बातें क्या कर रहे हो? अरे साले भड़वा किसको बोला तू? कुत्ता अपने गली के कुत्तों को ही पहचान पाता है। मैं तुम सबसे बात कर रहा हूं सर। यानी इतने लंबे चौड़े जिस्मों के साथ एक दूसरे पर ईंटें फेंकने की बात चल रही है और नजदीक आने में डर लगता है। अरे हाथ पैरों में भूसा भर गया है, ताल ठोकने में सब भूल गए हो क्या? ईंटें कर दी तो फिर मुकाबला क्या हुआ? क्यों? मुकाबला तो तब भी हो सकता है। पेशकश तुम्हारी थी हथियार बोलने की। हक हाथ पैर के बूते पर दिया जाता है, चाकू छुरे के भरोसे नहीं। अगर सही मायने में मुकाबला चाहिए तो दोनों के सबसे सावधान एक दूसरे से भिड़े। ठीक है, मुझे मजा आएगा। खाली हाथ नहीं मिला। हाँ या ना मैं तय करता हूँ चिंता। खाली हाथ। सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में तू की तरह तड़प रहा होगा। हम किसे लाते हो? मैं खुद। डिजाइन हमने इसे लाया। इसे? लेकिन मुझे लगा था कि मैं और तुम या ये बात सबसे सख्त दाने की हुई है और हमने इसे चुना। हम लोग हाथ मिला चुके हैं, अब दूसरा बात। असलम, एक बार फिर सोच लो, ख्याल बदल दो। हम अब भी लड़ सकते हैं आपस में। सलाम त्यागी साहब, मैं और आवाज बस अभी दुकान बंद करने ही वाले थे। बच्चा दे ले। हाँ साहब, क्यों नहीं? खराब तो नहीं लगेगा। अरे आप मालिक है साहब, मुझे क्या खराब लगेगा? आज बड़ी रात के टहलने के
5 सेकंड, इन 5 सेकंड में कतई निकलना है यहाँ से। और जिन्हें मत करना कि आजाद मुल्क है, ये है, वो है, अकेला वगैरह। मुझे भी जबरदस्ती किसी को कहीं से भगाने का हक नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, ये मेरा बिल्ला है और ये आई कार्ड। 25 वजह ढूंढूंगा तुझे अंदर करने की, 1 मिनट में खाल खिंचवा लूंगा। बोल, लगती है शर्त? चलो बे। समझदार है तो सही वक्त पे निकल गए। एक बात भी है, समझदारी को इस बात काम वालों की बात की जरूरत थोड़ी ना है ना। अब बताओ ये आखिरी मुकाबला नाम की चीज कहाँ होने वाली है? क्योंकि बंदे तो मेरे भी फैले हुए ना इस शहर में, और तुम लोगों ने उन्हें दावत पे नहीं बुलाया होगा इस वक्त। बुला ही नहीं सकते तो कहाँ? दुनिया के नीचे या फिर स्टेडियम में। मैं भी बोल रहा हूं, मैं तुम लोगों के साथ हूं। मैं बस इस इलाके से उन लोगों की सफाई चाहता हूं और आप लोग मेरी मदद कर सकते हो इसमें। बस इतना बता दो कि कहां पहुंचा रहे हो। बगीची में, पटरी के पीछे। तुम लोगों को क्या लग रहा है कि तुम्हारे सामने कोई कुत्ता भौंक रहा है, कोई चोरिया दबंगा बात कर रहा है? मैं उनको ठिकाने लगाने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ बेवकूफों। बोलो कहाँ होने वाला है ये सब? अरे समझदार बनो, उल्लू के बनो समझदार बनो। मैं तुम्हें अभी आवारागर्दी के इल्जाम में अंदर बंद कर सकता हूँ। कोर्ट वाली ले जाकर तुम्हारे पिछवाड़े में नीचे घुसवाऊंगा ना, वो अलग। तुम और तुम्हारे माँ बाप सब हरामजादे जिन्होंने तुम्हें पैदा करके छोड़ दिया। अंटे, कैसा है तेरा इसमें की बात? मरा नहीं अब तक। और तेरी अम्मा आज तक इसके तले डलिए चीटे हैं? आने दे और आने दे। आने वाले दिनों में उसको पकड़ने वाला कोई नहीं होगा चीटे। मैं पता तो लगा लूंगा कि कहां होने वाला है ये सब। लेकिन एक बात याद रखना, इस मुकाबले में ना सब एक दूसरे को जड़ से खत्म कर देना। अगर नहीं कर पाए ना तो मैं कर दूंगा। और तू साले लफंगों का आसरा देना, तो फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूं। क्या जुबान भी है अल्लाह ने, मीठा तो बोल ही नहीं सकता। छोड़ो चाचा और चिंता मत करो, अब से सब कुछ मेरे कहे के मुताबिक चलेगा। तुझको लगता है आभास बेटा कि ये मुकाबला हाथ पैरों से ही होगा? लगता मुझे यकीन है। और अगर कहीं बात बिगड़ गई तो? नहीं बिगड़ेगी चाचा, नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि मुझे यकीन है और मेरे यकीन पर किसी और को यकीन है। और उसका यकीन झूठा नहीं हो सकता चाचा कि मुकाबला हाथ पैरों से होगा। बिल्कुल चिंता मत करो। आभास, चीजें अब बहुत ज्यादा गंदी नहीं पहुंच रही। जब तक इस दुनिया में इश्क मौजूद है तब तक चीजें गंदी हो ही नहीं सकती। तुझे कैसे मालूम? मैं इश्क में हूँ चाचा, इश्क में। इसलिए मुझ में यकीन है, मेरी निगाहें साफ है और इश्क को छोड़ मैं कुछ और नहीं सोच पा रहा। और तुझे डर नहीं लग रहा? लगना चाहिए क्या? मुझे लग रहा है बेटा
सबके लिए, अपने बच्चों के लिए। हो गया एकदम फर्स्ट क्लास। एक ना तो बचा है, कल लगा दूंगी। मेरे वाले में तो अभी थोड़ी देर बाकी है। चलो एक दिन तो पूरा हुआ, अब निकली हाथ से। तुम्हें इस बात का सोच लो, कुछ खरीदारी कर लूंगी फिर वापस आऊंगी। बस अभी चलती हूँ ना, तबस्सुम तुम निकलो, मैं इसको पूरा करके सीधे घर चली जाऊंगी। ये तो फारूक की अपना का है ना, इसे तो कल कर लेना, 4 दिन बाद ही देना है। अरे अभी कर देती हूँ ना, वक्त भी इतना लगेगा। तो चलो। नमस्कार। आदाब। तुम निकलो, मैं इसे पूरा करके घर ले जाऊंगी। और ये आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड होता है, जैसे नीचे नुकता। माफ कीजिएगा, आदाब अर्ज। अब ठीक है? तबस्सुम, ये मुझे सिर्फ भूल ही आया था। हाँ, तुझे जरूरत पड़ेगी, मुझे लग रहा है। नहीं पड़ेगी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपने पास में नहीं है। वो अकेली नहीं, मैं भी। तबस्सुम सबको समझती है। तबस्सुम, तुम मुझसे कुछ बोलोगी तो नहीं? बोलना क्या है, और वो भी ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलना जो अपने होश में ही ना हो। बेहतर होगा 15 मिनट के अंदर अंदर घर चले जाना। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चिंता मत करो, वो हमें पसंद करती है। तभी तो वो ज्यादा परेशान है। क्यों है? नहीं होना चाहिए। हमें देखो, हम तो परेशान नहीं हैं। नहीं है, क्योंकि हम तो अपने होश में नहीं है, और हम अपने होश खो भी नहीं सकते। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हमें जादू आता है, हम दोनों को जादू आता है। सच? नहीं लगता? लगता है। लेकिन जादू तो काला भी होता है, शैतानी भी। होता होगा, लेकिन हमारा जादू ना तो काला है और ना शैतानी। तुम्हें नहीं लगता? लगता है। लगता है या भरोसा है? भरोसा है। तुम आज आप उस मुकाबले में जा रहे हो? नहीं। जाओ। क्यों? जाओ और उसे रोक दो। चिंता मत करो, वहाँ कोई मुकाबला नहीं होगा, सिर्फ रात पर आजमाइश होगी। कैसे भी जोर आजमाइश हमारे लिए सही नहीं। सही और गलत की बात अभी मत करो, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं, हम पूरी दुनिया के लिए सही हैं, तो पूरी दुनिया हमारे लिए सही होगी। मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम वहां जाओ और जाकर उसे रोक दो। मैं रोक दूंगा। तुम रोक दोगे? हाँ, मैं रोक दूंगा। इतनी आसानी से कर दिया तुमने? तुम वहाँ कैसा भी झगड़ा नहीं करती, वहाँ कैसा भी झगड़ा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। मैं भरोसा करती हूँ, मुझे मालूम है तुम्हारे पास काफी जाती है। मेरे पास तुम घर जाओ और मेरा इंतजार करो, वहाँ जरा नहाऊंगा। तुम नहीं आ सकते, मेरी अम्मी। तो तुम मेरे घर आ जाना। वहाँ तुम्हारी अम्मी? उफ, ये अमियाँ होती क्यों है? क्योंकि हमें ऐसा होता है, अगर यही नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे। अच्छा, एक बात बताना, अगर मैं तुम्हारी अम्मी से मिला तो वो क्या कहेगी? क्या कहेगी? हाँ, पूछ लो। जी अम्मी। हाँ, मैं आवाज। मालूम है, आगे बोलो। जी मैं वो तराना। क्या हो मैं तराना? जी मैं वो उससे। क्या हो मैं उससे? जी वो मेरी। क्या हो मेरी चाचा नहीं बोल सकते? जी मैं आपसे तराने का हाथ मांगने आया हूँ। तो मैं वो बिना हाथ में रहेगी? नहीं, मतलब मैं तराना को मांगने आया हूँ।
पास रखूंगा अपनी दुल्हन बनाकर। तो 5 मिनट इंतजार करो, मुझे इससे अब्बा से पूछना पड़ेगा। फिर वो अब्बा के पास जाएंगी, तुम्हारे चाचा के बारे में दरियाफ्ता करवाएंगी, नौकरी वोकरी पक्की है, शराब सिगरेट तो नहीं पीता, अब्बा मुझसे भी दे देंगे, फिर भी वो ना शुरू करेगी, फिर मान जाएंगी, बात खत्म। और फिर हम तुम्हारी अम्मी के पास चलेंगे, वो कैसे दिखेंगे? बिल्कुल दुबली पति, तुम्हारे जैसी। वो मान जाएगी। उनको तो मैं मना लूंगा, उनको भेजूंगा उनको बाबा के पास। कौन बाबा? मेरे अब्बा। पहले तो बहुत बिगड़ेंगे, बोलेंगे नारायण तुम्हें शर्म नहीं आई, हमें बताया क्या नहीं। तुम क्या करोगे? अब बता रहा हूँ। फिर क्या होगा? फिर मेरी अम्मी रोएगी, बोलेंगी बात कर क्या? मतलब